परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है। दोस्तों जो प्राण जितने भी धरती पर प्राणी जीव हैं, आप उनके अलग अलग शरीर दिखाई देते हैं सबके। यहाँ पर हवा में उड़ती हुई चिड़िया, तोते दिखाई देते हैं। तो धरती पर चलने वाले बहुत प्रकार के हाथी, शेर, बंदर, बकरी, हाथी, बिल्ली, मोर, कौवा, इतनी प्रकार के जीव प्रजातियां, 84 लाख प्रकार की जीव प्रजातियां प्रारंभ काल में ही दोस्तों सृजनकर्ता ने सृष्टि के सृजन के समय यहाँ धरती नामक ग्रह को विशेष रूप से बनाया गया है। और ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह, नक्षत्र, उपत्यकाएँ, आकाश गंगाएँ, सौर गंगाएँ, जितना भी पूरे ब्रह्मांड में विस्तृत सुविस्तृत जितना भी मानव को ज्ञात हो पाया है, वो भी और जो अभी मानव को ज्ञात नहीं हो पाया है, उस सबको मिला के भी दोस्तों इस संपूर्ण सृष्टि का एक सृजनकर्ता है। ये हर जीव आज तक ये मानता है, जानता है, और उसके बारे में किसी भी जीव को कोई भी तनिक सी त्रुटि नहीं आई है। दोस्तों यहाँ मानव का आगमन, अब ये बात सिद्ध हो गई है कि धरती पर जो इन 2500 वर्षों में मानवों के बीच ईसा काल के बाद में जो मानवों के धरती पर आगमन के संबंध में जो त्रुटिपूर्ण भेदभाव हुआ है, और मानव को चार्ल्स और डार्विनवाद के अनुसार सारे मानव जाति को बताने की कोशिश की गई है कि मानव का जन्म मछली बंदर से होते हुए इंसान बना है। तो दोस्तों ये इस बात पर पूर्णतः विराम लग जाता है उस समय जब नासा के द्वारा भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया श्री राम सेतु पुल नासा के द्वारा वो जारी किया जाता है। वो पानी के नीचे जो आज भी मौजूद है, और लगभग सारा पुल सही दिशा में है, थोड़ा सा रप्चर हुआ है, और उन्होंने उसका जो जांच करके प्रमाणित किया है कि ये 5 से 7 हज़ार वर्ष पूर्व भारत में मानव निर्मित पुल है। तो यहाँ इस बात पे ये पूर्णतः संसार के सामने बात आ चुकी है कि यहाँ 2500 पहले से छोड़िए आप लोग, 7000 साल पहले यहाँ भगवान श्री राम थे। और आज सारी दुनिया के जो भी पुरातत्ववेत्ताओं को जितनी भी आज की लेटेस्ट जो प्राप्तियाँ हुई हैं और जिन पर रिसर्च चल रही है और जो प्रमुख अनुमान सामने आए हैं, वो भारत में 20,000 वर्ष पूर्व की मानव की अति श्रेष्ठ वैज्ञानिक सभ्यता के प्रमाण आज हमें मिल रहे हैं। और सारे संसार में जो देश अभी धरती पर पिछले 2500 सालों में आए हैं, सारे धरती पर देश, उन देशों में भी जो खुदाइयाँ मिल रही हैं, वो खुदाइयाँ वहाँ करोड़ों वर्ष पूर्व के मानवों द्वारा इस्तेमाल की गई ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जो मानवों ने कई करोड़ वर्ष पूर्व बनाई थी और उनका इस्तेमाल किया था। तो ये सब तथ्य इस बात की ओर आज इशारा कर रहे हैं कि मानव सभ्यता का जो आगमन है वो पूर्णतया हिंदू वैदिक धर्म शास्त्रों के अनुसार विज्ञान सम्मत रूप से सटीक बैठता है। और आज दुनिया में ये भी बात प्रमाणित हो जाती है कि दोस्तों जहाँ भी धरती पर जो मानव आज आपको दिखाई देते हैं, ये आप लोगों को सभी मानव आज़ाद देशों के रूप में बनाकर मानव को आज पिछले 2500 वर्षों से यहाँ पर ऐसे कार्यक्रम में उलझाया गया है जो यहाँ मानवों के अनुकूल कार्य है नहीं, बल्कि मानव छोड़िए कोई जीव जंतु वृक्ष वनस्पति जो भी प्राणी वर्ग का समुदाय है, वो संपूर्ण प्राणियों में परमात्म सत्ता ने ऑटोमेटिक ही प्रत्येक जीव के अंदर दो विचार प्रत्येक जीव में स्वभावतः उसकी आत्मा में ही समाये हुए हैं।
वो 2 वैदिक सूत्र जो धरती पर प्रथम यहाँ पर आगमन जिन सूत्रों का हुआ है, उसके पश्चात ही यहाँ मानव जाति का आगमन हुआ है। और वो 2 वैदिक सूत्र हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। दोस्तों, यहाँ मानव का जो मानव यहाँ धरती पर जो हमारे से पूर्व आते चले गए हैं, यहाँ अति प्रारंभ काल में मानवों का आगमन जो आज प्रमाणित हुआ है, तो मानव सतयुग के आगमन से मानव का अब हमें तथ्य मिलने प्राप्त हो रहे हैं, हो जाएंगे। तो ऐसे समय में अब जो सारी दुनिया में पिछले 2500 सालों में मानवों के बीच कृत्रिम रूप से जो विभेदता बनाई गई है सारी दुनिया में, ये जो अमीर बनाया गया है दुनिया को, ये जो गरीब बनाया गया है दुनिया को, जो ये मालिक बन के सारी दुनिया घूम रही है, जो नौकर बन के दुनिया को यहाँ धरती पर समय कटवाया जा रहा है, तो ये करने कराने का जो विधि विज्ञान विधान जो आया है, धरती पर पहली बार कोई एक ऐसा राजनेता पैदा हुआ है जो मानव को पहली बार उसके मूल सत्ता, मूल परिचय कराते हुए दोस्तों यहाँ वो ये कक्ष स्थली है जहाँ हमारे उस प्रथम वैदिक सूत्र आत्मवत् सर्वभूतेषु की सिद्धि प्रथम बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी दोस्तों जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, अखंड दीपक को साक्षी रखते हुए परम पूज्य गुरुदेव के संपर्क में बाल्यकाल से ही दीनदयाल जी आ चुके थे और परम पूज्य गुरुदेव से ही आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उन्होंने अपनी हत्या से पूर्व 4 राजनीतिक सूत्रों में से सबसे प्रमुख राजनीतिक सूत्र सारे विश्व राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत किया है। वो सूत्र है एकात्म मानववाद। ये वो भूमि है भारत की, ये जहाँ सदियों, हजारों, लाखों, करोड़ों वर्षों बाद तक भी इस पावन स्थली को याद रखा जाएगा, जिस पावन स्थली पे हमारे उस प्राचीन वैदिक ऋषि मंत्र को पुनः विश्व के सम्मुख राज्य की नीति में स्थापित किया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। ये दुष्कर कार्य दोस्तों ये परम पूज्य गुरुदेव के ही अनुदान निर्देशन में पूर्ण हुआ है और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 4 राजनीतिक सूत्रों में संपूर्ण मानव जाति के लिए भावी विश्व की राजनीति का निर्धारण इन 4 सूत्रों में कर दिया है। इनके चारों सूत्र जो हैं वो इस क्रम से इनकी व्याख्या हम करेंगे। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। तो धरती से सारे मानवों के बीच हजारों सालों से चली आ रही संपूर्ण प्रकार के युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं सारी बंद हो जाएंगी। दोस्तों, धरती पर एक ऐसे सतयुग का आगमन हो रहा है जिसको स्वयं महाकाल अपनी सत्ता से विराजमान सूक्ष्म और कारण स्तर पे आज वैचारिक जो क्रांति सारी धरती पर हो रही है, इस वैचारिक क्रांति में विश्व की राजनीति का भी पुनर्निर्धारण होना था। ये कार्य दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव का अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसका मतलब होता है सारे विश्व के संपूर्ण प्राणियों का एक परिवार बनाया है परम पूज्य गुरुदेव ने, वो वसुधैव कुटुंबकम है। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम से पहले आत्मवत् सर्वभूतेषु का जो सूत्र आता है उसकी सिद्धि इस बार धर्म क्षेत्र में नहीं की गई है। इस बार आत्मवत् सर्वभूतेषु की सिद्धि इस राजनीति में की गई है जहाँ सारे संसार के मानवों के बीच कृत्रिम रूप से अभेद्य विभाजन किए गए हैं। वो विकसित है, विकसित, अल्प विकसित, विकासशील, वो पूर्व, वो पश्चिम, वो काले, वो गोरे, वो हिंदू, वो मुस्लिम, वो सिख, वो ईसाई, वो ओबीसी, वो जनरल, वो एससी, वो एसटी,
इतनी तरीके से मानवों को धरती पर बांटकर अपना जीवन जीना पड़ रहा है, जिससे मानव जीवन के अंदर मानवीयताओं का यहाँ नुकसान हुआ है धरती पर, और अमानवीयताएं अपने चरम स्थिति पर पहुंच चुकी है। और आज ऐसे एक पड़ाव पर धरती आ गई है जिसमें पुनः समुद्र मंथन की प्रक्रिया चल रही है। इसी समुद्र मंथन की प्रक्रिया के अंतर्गत इस राजनीति के पुनरुद्धार का कार्य जिस महान दिव्य आत्मा ने किया है, ये वो कक्ष जो 25 सितंबर के दिन इसी कक्ष में एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली पर मैं आप सब लोगों से बच्चा डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चारों सूत्रों की व्याख्या करने के लिए संकल्पित हूँ और प्रतिबद्ध हूँ। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में हमें इस युग परिवर्तन में जो भी भूमिका हमें दी गई है, हम उसका प्राणपण से पालन करेंगे। हम युग बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। धन्यवाद।